डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का हिंदी बुक है, चैप्टर 27 और इस चैप्टर का नाम है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र हम लोग जानते हैं न्यूज़पेपर जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में हम लोग न्यूज़पेपर बोलते हैं। तो उसी से संबंधित यहाँ पे एक चैप्टर दिया हुआ है और लगभग ज़्यादातर लोग जो है रोज़ाना समाचार पत्र लेते हैं और उसे पढ़ते हैं। देश दुनिया का खबर से अपडेट रहते हैं, क्या बीत रहा है आसपास और दूसरे देशों में, अपने देश में, दूसरे राज्यों में क्या बीत रहा है, वो सारी जानकारी हमें समाचार पत्र से मिल जाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग रेडियो में भी समाचार सुनते हैं। तो रेडियो का समय अब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रेडियो को सुनते हैं। अभी का समय जो है वो टीवी में, टेलीविज़न में ही ज़्यादातर लोग जो है समाचार देख लेते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें इस चैप्टर में बतलाया गया होगा। प्रतिदिन प्रातः पत्र विक्रेता समाचार पत्र दे जाता है, सारे संसार का समाचार घर बैठे मिल जाता है। परसों अपने नगर में कवि सम्मेलन हुआ, आज के समाचार पत्र में कवि सम्मेलन का विवरण छप गया है। अपने आचार्य जी के गांव में छात्रों ने सड़क की मरम्मत की, उसका भी समाचार छप गया है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि समाचार पत्र में कल जो बीतता है वह समाचार पत्र में आ जाता है, छप जाता है। तो सुबह सुबह हमें समाचार पत्र जो है वो समाचार बांटने वाला जो होता है, समाचार पत्र बांटने वाला जो होता है वो हमें सुबह सुबह देकर चला जाता है। 3 दिनों के बाद दीपावली आ रही है। इस अवसर पर दैनिक और साप्ताहिक पत्रों के विशेष अंक छपेंगे। आर्यावर्त, आज, हिंदुस्तान, रांची एक्सप्रेस, धर्मयुग, दिनमान, पंचजन्य, नंदन, सभी के विशेषांक आएंगे। मतलब इतने सारे नाम जो है वो समाचार पत्रों के नाम हैं, जिसमें से हिंदुस्तान हो गया, यहाँ का काफ़ी चर्चित समाचार पत्र है। और इसके अलावा और भी कई समाचार पत्र है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, इस तरह से और कई सारे समाचार पत्र है। तो अलग अलग जगहों में जो है अलग अलग समाचार पत्र चलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के भी समाचार पत्र चलते हैं, अलग अलग भाषा में छपते हैं। दीपावली पर लेख रहेंगे, कहानियाँ रहेंगी। इस तरह से कई बार जब कोई त्यौहार आता है तो उस समय एक विशेष अंक एक उसके लिए अलग से छपता है जो उसी से संबंधित होती है। कविताएँ रहेंगी, चुटकुले भी छपेंगे, रंग बिरंगे चित्र भी आएंगे। आज में बड़े भैया की कविता छपने वाली है। आज एक समाचार पत्र का नाम है आज। नंदन में कहानी भी छप सकती है। सभी इन विशेषांकों की प्रतीक्षा करते हैं। तो बच्चे इन सारे विशेषांक जो होते हैं, बच्चे उसे बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं, तो उसका इंतज़ार वो करते रहते हैं। उसमें कई सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ रहती है, चुटकुले रहते हैं, रंग बिरंगे चित्र रहते हैं उसमें, तो बच्चे काफ़ी वो पसंद करते हैं। ये पत्र प्रतिदिन छपकर दैनिक, 7 दिन में छपकर साप्ताहिक और 1 माह में छपने वाले मासिक कहलाते हैं। मतलब समाचार पत्र जो है जो प्रतिदिन छपते हैं उसे दैनिक कहा जाता है, प्रतिदिन छपने वाले को। और 7 दिन में जो छपता है उसे साप्ताहिक कहा जाता है। और 1 महीने में जो छपता है, जो उसका पत्रिका है, 1 महीने में जो छपता है उसको मासिक पत्र, मासिक समाचार पत्र कहते हैं। जैसे कि साप्ताहिक में आपका रोजगार समाचार पत्र जो होता है वो साप्ताहिक छपता है उस तरह से, और मासिक में आपका कई सारा पत्रिका हो गया, वे सब मासिक छपते हैं। समाचार तो दैनिक पत्र में ही मिलेंगे, मतलब रोज़ाना मिलेंगे। साप्ताहिक में मुख्य समाचारों पर विद्वानों के विचार पढ़ सकते हैं। ज्ञान बढ़ाने के लिए इन्हें पढ़ना आवश्यक है। तो साप्ताहिक में कई तरह की विद्वानों द्वारा रचित जो ज्ञान से संबंधित होते हैं उसे पढ़कर हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। कभी एकांत में सोचो कि ये पत्र कैसे छपने लगे। हमें मस्तिष्क मिला है तो हर बात पर सोचना है, सोचने पर पता चलेगा कि समाचार पत्र के लिए कागज़ और छापने वाले यंत्र चाहिए। पुस्तकों के लिए भी यही दो जरूरी हैं। मतलब जिस प्रकार से पुस्तक छपते हैं उसी तरह से समाचार पत्र भी छपते हैं। तो उसमें कितने सारे मशीन लगते होंगे, कितने सारे आदमी काम करते होंगे, और उसमें सारे समाचार इकट्ठा करते होंगे, तब जाके वो समाचार पत्र छपता होगा। कागज़ रहने पर भी विद्वान लिखेंगे, कागज़ रहने पर ही विद्वान लिखेंगे। विद्वानों का लिखा हुआ ही कागज़ पर मुद्रण यंत्र से छपेगा। मुद्रण यंत्र मतलब प्रिंटिंग मशीन जो है उसको मुद्रण यंत्र कहते हैं हिंदी में। तब हमें बाज़ार से पुस्तक मिल सकेगी, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र मिल सकेंगे। यहाँ पे समाचार पत्र किस प्रकार से शुरू हुआ इसके बारे में यहाँ पे बताना शुरू किया है। प्राचीन काल में कागज़ नहीं था। पुराने ज़माने में ये कागज़ जो हम आज लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस पर बुक्स जो हमारा है वो कागज़ था ही नहीं। मुद्रण यंत्र भी नहीं था, मतलब प्रिंटिंग प्रेस जो है वो नहीं था, परंतु पुस्तकें थी। पुस्तकें मतलब किताब थी। किस प्रकार की किताब थी? डिफरेंट किताब होगी। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हज़ारों पुस्तकें थी। विदेशी और बर्बर आक्रमणकारी ने ज्ञान के भंडार को जला दिया। बहुत दिनों तक पुस्तकालय जलता रहा।
सब ग्रंथ राख हो गए, कुछ ग्रंथों को छात्र बचाकर नेपाल और तिब्बत ले गए, हुए ही बच रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे बुक्स वहाँ पे थे और इतने सारे ज्ञान के भंडार थे कि बहुत अलग अलग देशों से, विदेशों से स्टूडेंट्स वहाँ पे आया करते थे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन जो आक्रमणकारी थे, जो वैसा नहीं चाहते थे कि लोग ज्ञान प्राप्त करें, तो उन लोगों ने आकर वहाँ पे हमला किया और उसके पुस्तकालय में आग लगा दी। तो बहुत सारे मोटे मोटे ग्रंथ थे, वो सारे ग्रंथ जो है जलकर खाक हो गए। कुछ स्टूडेंट्स जो है उसको बचाने में सफल हुए, लेकिन बहुत कम ग्रंथ बचाए गए जो कि तिब्बत ले गए थे वे लोग, और नेपाल में भी कुछ ग्रंथ बचाकर ले गए थे। उस युग में भोजपत्र और ताड़पत्र पर पुस्तकें लिखी जाती थी, ग्रंथ लिखे जाते थे, हाथ से ही लिखे जाते थे, यंत्र नहीं था, हाथों से ही सारा कुछ लिखा जाता था। भोजपत्र और ताड़पत्र, पत्र मतलब पत्ता हो गया, उसी पत्ते पे ही लिखा जाता था। लिखने में बहुत परिश्रम था। हमारे पूर्वजों ने बहुत परिश्रम से हजारों ग्रंथों को तैयार किया था। विदेशी हमले से विनाश हो गया, तो इतने ज्ञान की जो ग्रंथ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में ही था, और जो कुछ भी बचा हुआ है तो हमारे देश का ही वो ग्रंथ है, अदरवाइज कहीं भी दुनिया में और बिल्कुल भी नहीं था। मध्यकाल में कागज़ बनने लगा था, मोटा और पीला कागज़ बनने लगा था, कागज़ पर पुस्तक का लेखन शुरू हुआ। तो मध्यकाल में यह कागज़ बनना शुरू हुआ। उस समय भी मुद्रण यंत्र नहीं था। सफ़ेद कागज़ और मुद्रण यंत्र आधुनिक युग की देन है। तो तीन समय को जो है तीन भागों में बांटा गया, प्राचीन काल बांटा गया है, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल अभी का समय है। तो आधुनिक काल में ही मुद्रण यंत्र मतलब प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका आविष्कार हुआ, और फिर वो कागज़ पर पुस्तक छपने लगा था, लिखाई होने लगा था, प्रिंटिंग होने लगा था। कागज़ बनाने के बड़े कारखाने हैं, छापने के लिए छोटे बड़े मुद्रण यंत्र हैं। प्रतिदिन सैकड़ों पत्र और हजारों ग्रंथ छापे की मशीन से छप रहे हैं। तो प्रतिदिन अब जो है रोज़ाना बहुत सारा प्रिंटिंग हो रहा है, बहुत सारा बुक्स छप रहा है, न्यूज़पेपर छप रहा है, मशीन से कागज़ बन रहा है, मशीन से कागज़ पर छापा जा रहा है। तो अब कागज़ जो है बनाने के लिए मशीनों का उपयोग हो रहा है, और छापने के लिए भी मशीन का ही उपयोग हो रहा है। यह यंत्र के आविष्कार का फल है। तो यह जो है मशीन बन गया, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से अब छपा हुआ पुस्तक मिल जाता है, लिखने के लिए पेपर मिल जाता है, यह आसानी से अब हो पा रहा है। माना जाता है कि यूरोप के निवासी पुर्तगाल और अंग्रेज 18वीं सदी में भारत आ गए थे। उन्हीं के द्वारा मुद्रण यंत्र भारत में आया। पहले अंग्रेजी में पत्र छपने लगे, पुस्तकें छपने लगी। सबसे पहले कोलकाता से हिंदी का पत्र उदंत मार्तंड सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो हिंदी उस समय तो चलता नहीं था, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे, इसीलिए सबसे पहले जो है अंग्रेजी पत्र या अंग्रेजी पुस्तक ही छापे। हिंदी सबसे पहली बार जो है उसका पत्र छपा 1826 ईस्वी में। हिंदी के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1867 ईस्वी में कवि वचन सुधा तथा 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन प्रकाशित किया। तो यह जो है ये समाचार पत्र का ही नाम है, प्रकाशित किया। सन 1900 ईस्वी में प्रयाग से प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे देश में ये सब छपना शुरू हुआ था। साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो सबसे पहले इन्होंने ही छापा था कवि वचन सुधा और मैगजीन हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके बाद जो है फिर और पत्रिकाएं छपने लगी। सरस्वती नाम का पत्रिका छपी 1900 ईस्वी में। इस प्रकार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भारत की हर भाषा में हो रहा है। अब जो है हमारे देश में सभी प्रकार के जितने प्रकार के भाषा में लोग पढ़ना पसंद करते हैं, सारे प्रकार के भाषा में समाचार पत्र छपता है। जनतंत्र में समाचार पत्र का बहुत महत्व है। जनतंत्र मतलब हमारा जो शासन है वो जनतंत्र कहलाता है। इसी के द्वारा हमारा सुख दुख सबके सामने आता है, इसी के द्वारा हमारे विचार प्रकाश में आते हैं। तो किस व्यक्ति के अंदर क्या विचार है यह कोई नहीं जान सकता। तो समाचार पत्रों के द्वारा कई सारे व्यक्ति अपने विचारों को लिखते हैं और बहुत सारे लोगों के विचार समाचार पत्रों में छप जाता है। तो इस तरह से समाचार पत्र हमारे लिए जनतंत्र जहाँ पे है, जहाँ प्रजातंत्र है, वहाँ के लिए समाचार पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और समाचार पत्र जो पत्रकार होते हैं उन लोगों को यह अनुमति होता है कि वे कई जगहों पे जाके समाचार को इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है। तो अधिक शब्दार्थ नहीं है, थोड़ा हम मेहनत करके अगर पढ़ लें तो आसानी से ये याद हो जाएगा और
ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो किस प्रकार से, क्या इसमें हर्षिकार, दीर्घिकार और कौन सी मात्रा लगी हुई है, यह सारा हमें पता चल जाएगा। तो याद करने के साथ साथ हमें एक दो बार लिख भी लेना है। अब देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो आगे क्लासों में आपको यही संधि विच्छेद जो है आपको फिर से बनाने के लिए मिलेगा, तो इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना। जैसे संसार का संधि विच्छेद क्या होता है, सम जोड़ सार, संसार, संसार तो नहीं है, संसार, ठीक है। तो माँ आधा लगा हुआ रहता है जो बिंदु के रूप में एक काम करता है। इसके बाद यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर कर देता हूँ। यह है चैप्टर 27 का क्वेश्चन आंसर। दैनिक समाचार पत्र किसे कहेंगे? प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र को दैनिक समाचार पत्र कहेंगे। साप्ताहिक पत्र किसे कहेंगे? एक सप्ताह में छपने वाले पत्र को साप्ताहिक पत्र कहेंगे। मासिक पत्र या पत्रिका किसे कहेंगे? एक महीने में छपने वाले पत्र को मासिक पत्र या पत्रिका कहेंगे। हिंदी के कुछ पत्रों के नाम बताएं। आवाज़, आज, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण आदि। पत्र के लिए किन दो वस्तुओं की ज़रूरत है? पत्र के लिए कागज़ और मुद्रण यंत्र की ज़रूरत है। प्राचीन युग में ग्रंथ कैसे लिखे जाते थे? प्राचीन युग में ग्रंथ ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखे जाते थे। मुद्रण यंत्र कब आया? मुद्रण यंत्र आधुनिक युग में आया। हिंदी में छपने वाला प्रथम पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने किन किन पत्रों को निकाला? भारतेंदु ने कवि, वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रों को निकाला। जनतंत्र में पत्र पत्रिका की क्या महत्व है? जनतंत्र में पत्र पत्रिका का विशेष महत्व है। इसी के द्वारा हमारे सुख दुख सबके सामने आते हैं। इसी के द्वारा हमारे विचार प्रकाश में आते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।